गीतों को गाए, उसकी आराधना करें, उसके महिमा करें। इसलिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। जो भजन संगीता हमने पढ़ा 96 परमेश्वर सच्चे राजा है। परमेश्वर को इस भजन संगीता में एक राजा के रूप में प्रकाशित करता है। परमेश्वर राजा है। राजा का काम क्या है? एक देश को अधिकार में लेकर के देश को चलाना। जैसे आज हमारे देश के अधिकारी प्रधानमंत्री है, उसके द्वारा ये देश नियंत्रण में है। लेकिन आज इस वचन में परमेश्वर जो सच्चे राजा है, वो ये धरती के राजा के साथ तुलना नहीं कर सकते। धरती का किसी राजा से तुलना नहीं कर सकते। ऐसा राजा के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। वो सारे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाला राजा के बारे में है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। संसार का राजा स्वर्ग का अधिकार नहीं कर सकता है, लेकिन स्वर्ग का राजा संसार को भी अपनी इच्छा के अनुसार चला सकता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर राजाओं का राजा है। जैसे यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर और पराक्रमी परमेश्वर भी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे आशीषों, अभी जिस वचन को हमने पढ़ा है, एक पद को हम ध्यान से पढ़े। उसमें क्या लिखा है? पर पढ़िए एक पद को। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। तो इसमें याद रखना, यहोवा के लिए एक नया गीत गाने के लिए बता रहा है। संसार के राजा के लिए नहीं, लेकिन संसार में भी राजा के गाना बना करके गा रहे लोग, लेकिन परमेश्वर उसमें खुश नहीं है। संसार के हर प्रकार के देव देवता है, उसकी आराधना करते हैं। लेकिन प्रभु के वचन कहता है यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। प्रभु में आए हुए व्यक्ति को क्या कहता है? केवल यहोवा के ही नया गीत गाना है, यहोवा के लिए गाना है। क्यों गाते हैं? उसके प्रश्न में क्यों गाते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि स्वर्गदूतों ने भी यहोवा के लिए गीत गाया है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको और मुझे भी कहता है, वचन के द्वारा हमें समझाता है कि यहोवा के लिए गीत गाओ। संसार में इससे भी अच्छा अच्छा गीत है, गाते हैं, मनोरंजन करते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे गीतों में खुश नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर क्या है? बनाए हुए मनुष्य हो, जीव जंतु हो, उसके सामने हम गीत नहीं गा सकते, उसके लिए गीत नहीं गा सकते हैं। केवल गीत गा सकते हैं तो परमेश्वर का वचन अनुमति देता है केवल यहोवा या परमेश्वर या यीशु के लिए गीत गाओ। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि प्रतिफल हो देने वाला प्रतिफल है। संसार में हम किसी के लिए गीत गाएं तो हमें टका रुपया पैसा मिल सकता है, लेकिन वो थोड़े दिन के लिए है, वो थोड़े दिन के लिए है। अगर आप और मैं सच्चे राजा का और वो परमेश्वर के गीत को गाते हैं तो वो जो हमें प्रतिफल देने वाला है, वो प्रतिफल धरती में मिलने वाला प्रतिफल से भी बड़ा है। प्रेज़ लॉर्ड,
धरती में मिलने वाला पुरस्कार से भी बड़ा है, वो यीशु मसीह दे सकता है। इसलिए उसके गीतों को गाने के लिए हमें वचन के द्वारा सिखाता है। उसके बाद ये सारे, ये पृथ्वी के लोग, हाँ, यहोवा के लिए गाओ। आज कलीसिया क्यों गीत गाते हैं? किसी को दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन संसार में, कलीसिया में भी, बहुत कलीसिया में दिखाने के लिए गीत गाते हैं, लेकिन परमेश्वर अनुमति नहीं देता है। मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म कर्म ना करे, ये भी विचार हमें समझना है। किसी को दिखाने के लिए धर्म और कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसा गीतों से घृणा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे गीतों से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। इसलिए हमें समझना है कौन सा गीत परमेश्वर खुश है, कौन सा गीतों से परमेश्वर खुश हो सकता है, और परमेश्वर के लिए कौन सा गीत हो सकता है, क्योंकि जिस गीतों के द्वारा प्रभु के महिमा हो सकता है। इसलिए हम देखेंगे आमोस का 5, आमोस 5वें अध्याय 23 पद पढ़िए। 23 पद। अपने गीतों को कोलाहल मुझसे दूर करो। हाँ, अपने गीतों को कोलाहल मुझसे दूर करो। तुम्हारी संगतियों का तुम्हारे सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। हाँ, सुर मैं ना सुनूंगा। यस, सुर मैं ना सुनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो समझ लेना, इसमें कहते हैं कोलाहल। कोलाहल का मतलब क्या है? चिल्लाते हैं ना, हाला करते हैं। हाँ, गीत गाई आत्मा से, क्योंकि पवित्र आत्मा वो नियंत्रण करने वाला आत्मा है। वो गीत गाने वालों को भी नियंत्रण करता है। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसे जैसा कि संसार के पृथ्वी पर कितना गीत होता है, कितने मसीह लोग गाते हैं, ऊंचे से गाते हैं, चिल्लाते हैं और हंसते भी हैं, गाना भी गाएंगे, नाचेंगे भी और हंसेंगे भी। लेकिन ये परमेश्वर के लिए नहीं है, वो अपने दिखावा के लिए करते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, आप चिल्लाते अच्छा बात है, लेकिन मैं तेरा चिल्लाने को नहीं सुनूंगा। तेरे सुर बहुत अच्छा है, अच्छा से गाते हैं, लेकिन तेरे सुर को भी ना सुनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन बता रहा है। इसलिए इस वचन को आमोस के द्वारा प्रभु ने दिया। यह हर मसीह परिवार को समझना है। गीत गाते हैं आसाम में भी, नॉर्थ इंडिया में भी गाते हैं, बहुत केरला में भी गाते हैं, लेकिन ऐसा गाना हम देखते हैं कि प्रभु पसंद ना करने वाला गाना भी और हमारे नाच भी ना हो। हालेलुया। जिसके लिए परमेश्वर दुखी होता है, ऐसा गीत भी नहीं गाना चाहिए। हम उससे अलग होना चाहिए। हमारे गीत हो केवल प्रभु के लिए हो, हमारे गाना हो पवित्र गाना हो। दूसरे को दिखाने के लिए आप और मैं भी गाना नहीं गाना चाहिए। दूसरे को दिखाने के लिए आप और मैं भी नहीं नाचना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नाचे कि प्रभु खुश हो, ऐसा प्रशंसा करे कि प्रभु खुश हो, प्रभु आनंद करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में बहुत जगह में लिखा है, लोग नाचते थे, लिखा है, लेकिन वो प्रभु के लिए नाचते थे। अभी लोग मनुष्य को दिखाने के लिए नाचते हैं, परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं, मनुष्य को दिखाने के लिए नाचते हैं।
मनुष्य को दिखाने के लिए गाते हैं। चाहे आपका गला ठीक ना हो, आपका सुर अच्छा ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर के लिए गाते हैं, अगर पवित्रता से गाते हैं, तो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर उसका शोर का गाना को सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें आमोस के द्वारा कलीसिया को चेतावनी देता है, ऐसा ना गाएं जिस गाना के द्वारा मैं खुश नहीं हूं, ऐसा गीत गा जिससे मैं खुश हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितना असम में देखें तो सब जवान लोग, लड़की और लड़का लोग एक साथ में क्या करते हैं, ऐसे मिल करके गाते हैं, नाचते हैं, लेकिन बाद में सुनाई देता है, अच्छा बात नहीं सुनाई देता है। इसलिए परमेश्वर घृणा करता है। अभी क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस के समय में कितना लोग नाचेंगे, वो लोग यीशु मसीह जन्मा बोल करके नाचेंगे, अच्छा बात है, यीशु मसीह के लिए करो ना, लेकिन वो अपने फायदा के लिए करते हैं। क्रिसमस कैरोल खत्म होने के बाद सुनना कोई किसी के साथ भाग गया है, ऐसा होता है कि नहीं, किसी के साथ भाग के चला गया, कितना बदनामी होता है। नाचने के लिए गया, यीशु मसीह का जन्म का, यीशु जन्मा है, उसका क्या करता है, गवाही देने के लिए गया, लेकिन आने का बाद उसके जीवन कैसा हो रहा है, एक दूसरे के साथ भाग रहा है और नाश हो रहे हो। इसलिए प्रभु कहता है कि ऐसा कोलाहल मैं सुनने वाला नहीं हूं, ऐसा बंद हो जाए ऐसा कोलाहल, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है, प्रभु का इच्छा नहीं है। आप और मैं गाते हैं तो प्रभु के सामने आपके गाना भी ग्रहण योग्य हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं क्यों परफ्यूम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं टुकल भाई, क्यों लगाते हैं? ताकि हमारे शरीर का जो बदबू है ना, दुर्गंध, वो दूसरों को मालूम ना पड़े, नहीं तो बोलेगा ये कितना गंदा लड़का आदमी है, ये बिना हाथ रहता नहीं है ना। इसलिए ताकि ऐसा कोई हमें ना कहे, इसलिए अपने शरीर का कंट्रोल करने के लिए हम स्प्रे लगाते हैं। कितना लोग तो दारू पी करके स्प्रे लगाते हैं ना, है? तो ठीक उसी प्रकार आज हमारे दुर्गंध क्या है, वो परमेश्वर देखता है। आपका शरीर का दुर्गंध नहीं, आपके अंदर का जो गुण प्रकाश होता है, वो दुर्गंध प्रभु नहीं सह सकता है। और आप उसके सामने नाचते हैं, आप उनके सामने गाते हैं, तो प्रभु के सामने मसीह परिवार भी अपना कपड़ा भी ठीक तरीका से पहनना चाहिए। समझ रहे? अपना कपड़ा भी ठीक तरीका से पहनना चाहिए। कितने कुछ साल पहले मैं जोपराजन गया नवज्योति मंडली में आसाम में, उस समय में प्रचार कर रहा था। मैं देख रहा है लड़की लोग का पेन ही इतना से इतना कटा कटा हुआ है, मतलब इसमें नहीं है, लेकिन इतना अच्छा से डांस कर रहा है। यीशु का जन्मदिन बोल करके नाच रहा है। तो सोचिए क्या हमारे लिए इतना कामी हो गई? हम पैसा तो पूरा दिया, लेकिन कपड़ा खरीदने का समय में इधर तो नहीं है, यहाँ था कपड़ा। आदमी का नजर कहाँ रहेगा? वो सिर्फ फाटा कपड़ा में नजर रहेगा। तो ये कि परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा नहीं है। आप और मैं मसीह परिवार, हमारा ड्रेस ठीक होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विशेष करके महिलाओं का ड्रेस ठीक होना चाहिए। आप आत्मा से गाइए। आप अगर आत्मा से भी नाच रहे जैसे लगेगा दूसरों को नजरों में, लेकिन आपका पहना, अपने कपड़ा पहनना अच्छा नहीं है, तो प्रभु का सामने वो भी सही नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी क्रिसमस आ रहा है तो दिनों का बाद देखना कैसे होगा। इसलिए कलीसिया में ज्यादातर क्या हो रहा है, असम के कलीसिया में ज्यादातर मंडली दो भाग हो रहा है।
क्यों? किसके चलते? क्रिसमस में नाचने का बाद, किसी का शादी में नाचने का बाद दूसरे का शादी हो जाता है। यीशु मसीह धरती में आया, उसका गवाही देने का समय में अपने एक परिवार बना लेता है। ऐसा कभी होने ना पाए। प्रभु इसलिए घृणा करता है, इसलिए इसमें लिखा गया है कि अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। आप अच्छा से गाते हैं, ठीक बात है, लेकिन आपका गीत को भी मैं सुनने वाला नहीं हूं। आप चिल्ला करके गीत गा रहे हैं, आप बहुत अच्छा नचते हैं, लेकिन आपके अंदर जो है वो सही नहीं है। इसलिए प्रभु हमें भी तैयार करना चाहता है। वैसे हमें भी तैयार करना चाहता है। हम ऐसा गीत को गाएं, ऐसा गीतों को गाएं प्रभु के लिए। इसलिए लिखा है, तुम्हारी सारंगिया का सुर मैं ना सुनूंगा। सारंगी क्या है? जैसे भी बजाते भी हैं ना, ढोल भी बजाते हैं ना, गिटार भी बजाते हैं, किसी भी बजाते हैं, उसमें भी परमेश्वर के अभिषेक होना चाहिए। अभिषेक होना चाहिए। दाऊद क्या करते थे? दाऊद भी बजाते थे। क्या बजाते थे? क्या था दाऊद को बजाने वाला? क्या शिक्षा है? बिना भी बजाते। क्या हो? वो क्या बोलते उसको? सितार नहीं, सितार है। ऐसे वैसा वाला नहीं, मतलब ऐसे तार लगा हुआ है। कि ये सब कुछ क्यों वो बजाते थे? जब दाऊद बजाते थे और सौल के अंदर जो दुष्ट आत्मा थे उसको बेचैन हो रहे थे, दाऊद जब गाते थे और बजाते थे उस समय सौल राजा चैन से सोते थे। तो क्या कलीसिया में जो बजाते हैं, क्या ऐसा बजाते हैं दाऊद के जैसा? क्या आप गीत गाते हैं? क्या दाऊद के जैसा गाते हैं? हालेलुया, हालेलुया। जिस गीतों के द्वारा परमेश्वर आप स्वीकार कर सकता है, जिस भजना के द्वारा परमेश्वर आप स्वीकार कर सकता है, ऐसा बजाए प्रभु स्वीकार करे। ऐसे गीतों को गाएं ताकि परमेश्वर स्वर्ग से सुन करके आपके आशीष देगा। हालेलुया। ये गला प्रभु ने बनाया है, इसलिए ताकि गला के द्वारा हम प्रभु का प्रशंसा कर सके। एक वचन पढ़ के वचन संगीता खत्म करेंगे। यशायाह 43 का 7 और 22 पढ़िए। वचन यशायाह का 43 का 7 और 21। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपने महिमा के लिए सिरजा है, मैं जिसको रचा और जिसको बनाया है। तो याद रखना, अपने महिमा के लिए। किसको? हेलो, हम सबको परमेश्वर के महिमा के लिए बनाया है, ये याद रखना। हम ताली बजाते हैं किसके लिए? प्रभु का महिमा के लिए। इसलिए इसमें लिखा है, वो ऐसा सिरजा, वो अपने रूप में हमें बताया। परमेश्वर का स्वरूप हमें दिया है, उसके समानता में हमें बनाया है, लेकिन हमसे गलती हो जाता है। उस गलती को हम बंद करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये शरीर प्रभु के लिए है, हम उसी के लिए करें। हम उसी के लिए गीतों को गाएं, उसी के लिए बजना बजाएं, ताकि स्वर्ग में रहने वाला पिता सुन करके गाने वाला बजने वाला को आशीर्वाद मिल सके। उसके बाद पढ़िए, इस प्रजा को मैंने मतलब हमें बोलता है कि इस प्रजा हमें, यस, मैंने अपने लिए बनाया। किसके लिए बनाया? हमें किस लिए प्रभु बनाया? अपने लिए बनाया है। प्रभु के लिए हम हैं,
हमारे लिए प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए हम हैं क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया है। तो हमें याद रखना चाहिए, अगर परमेश्वर हमारे लिए बना, अपने लिए बनाया हमें, इस बात को हम ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हाँ, मेरे गुणानुवाद करें। उसका गीतों को गाने के लिए परमेश्वर, उसके महिमा करने के लिए परमेश्वर, उसके गवाही देने के लिए परमेश्वर, उसका सुसमाचार दूसरे को सुनाने के लिए परमेश्वर हमें बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बीमारी को चंगाई करने के लिए बनाया ना, भूखों को रोटी देने के लिए बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सेवा धरती के लोगों को सौंप दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें याद रखना चाहिए प्यारे आशीष, हमें जब बनाया है, अपने रूप में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, इस बात को हम कभी नजरअंदाज ना करें। याद रखना है, प्रभु अगर हमें बनाया है तो हम उसकी स्तुति करें। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी आराधना करें, उसके प्रशंसा करें। सच्चा परमेश्वर है, उसका गुणगान करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमसे गलती हो जाता है, लेकिन गलती ना करें। हालेलुया। प्रभु के वचन सुनने वाले प्यारे आशीषों, प्रभु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें, जिसके द्वारा हालेलुया स्वर्गीय पिता आपको स्वीकार कर सकता है, आपको ले सकता है, आपके गीतों को ग्रहण कर सकता है, वो सुन सकता है। ऐसा गीतों को गाएं। आप बजाते हैं तो अच्छा से बजाए, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, तो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर का खुश करने के लिए करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हालेलुया, मनुष्य के लिए दिखाने के लिए धर्म कर्म ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्रिसमस आ रहा है, लोग तैयारी हो रहा है, कितने पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आप कितना प्लान बना करके रखे होंगे, लेकिन ऐसा करें कि प्रभु यीशु मसीह का गवाही हो। हालेलुया। ऐसा गीतों का गाना उस समय, ताकि स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर का सामने ग्रहण योग्य हो। गलती ना करें। यह शरीर प्रभु के दे। हर भाई बहन, माता पिता हो, सब का शरीर परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर के लिए एक नया गीतों को कहा है। ये गीतों को कहा है, उसकी महिमा करे, उसकी प्रशंसा करे, उसमें हालेलुया परमेश्वर सुन करके कलीसिया को भी आशीर्वाद करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। फिर मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, क्रिसमस के समय में कैरोल गाते हैं, परमेश्वर का बदनाम ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी शादी और ब्याह का समय आ रहा है, उस समय शादी और ब्याह का समय में दूसरे का हालेलुया विवाह हो रहा है, लेकिन उस समय में एक ही रात के बाद में हालेलुया दूसरा का भी विवाह हो जाता है। ये गलत ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कैरोल गाते यीशु मसीह का नाम से, लेकिन सुबह सुनेंगे और कैरोल खत्म होने का बाद सुनेंगे हालेलुया एक दूसरे के साथ भाग के चला गया। ऐसा गलती ना करे। प्रभु यीशु मसीह का बदनाम ना करे, नहीं तो परमेश्वर आपको भी चेतावनी दे रहा है, सुन ले। आपका शोर से मैं खुश नहीं होऊंगा, आपके गीतों से मैं खुश नहीं होऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपके ये बजाना मैं ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे से वो दूर रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे आशीषों, इसलिए भजन संगीता में कहता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, ये सारे पृथ्वी के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा के लिए गाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना कलीसिया में हाँ अच्छे लोग भी बिगाड़ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बिगड़ जाते हैं। अभी आज भी कुछ जगह पूजा है, तो सुनना, पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। दुर्गा पूजा समय में हमारे बलि पत्थर में कौन बजाने आते थे मालूम है? उनका मूर्ति के सामने कौन बजाते थे? कालेब, नेहमिया, इब्राहिम। नाम तो कितना अच्छा है सुनने के लिए। वो लोग गाना बजाते थे, वो लोग ढोल बजाते थे। किसके सामने? मूर्ति के सामने। अभी भी प्यारे आशीष समझ लेना,
ये क्या है, ड्रम सेट बजाने वाला, और ये क्या बोलते हैं उसको, पेपड़ा बजाने वाला। हम सूर्यपतंग में रहने का समय में देखा है, वो क्रिश्चियन लोग गाते हैं और सब हिंदू लोग क्या करते हैं, अपने पूजा का सब कुछ लेकर जाते हैं और वो लोग गाते हैं। क्या गाना गाते हैं? परमेश्वर के लिए नहीं गाते हैं, उसके लिए गाते हैं, उस देवता के लिए गाते हैं। तो सुनिए, आप क्या है, आपका नाम? हाँ, याकूब है, एनोस है, अब्राहम है, एसाव है ना, नेहमिया है, कालेब है। अच्छा नाम है, तो बाइबल से दिया हुआ नाम है, लेकिन आपके नाम से परमेश्वर का बदनाम हो रहा है, इसलिए वो नाम भी नहीं रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना ऐसा हो रहा है असम में, ये बंद होना चाहिए। ऐसा है तो अगर कोई नया बच्चा जन्म होता है तो उसको बाइबल से नाम ही ना रखना ही अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? आपके नाम रख करके आप अगर बदनाम करेंगे तो क्या फायदा है? आप दारू पिएंगे तो क्या फायदा है? देखो देखो, नहीं दारू पी रहे, देखो कालेब दारू पी रहे, अब्राहम, इसहाक है, शायद इसहाक भी मरने वाला है अभी। हमारे आसाम का, हमारे मंडली के, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नेहमिया दारू पीते पीते मर गया। आप लोग जानते हैं ना, देखो तो सोचिए, अच्छा नाम तो बहुत अच्छा है, बाइबल का नाम है, लेकिन लोग दारू पी रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? तो कल भाई देखो, बाइबल से नाम रहा हुआ आदमी मार दिया है। इसलिए मंडली में परमेश्वर का श्राप आ रहा है, समझना है। इसलिए कलीसिया आत्मिक उन्नति ना होने का कारण वो है, क्या है? नाम अच्छा है लेकिन काम सही नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन है लेकिन ख्रिस्त का चरित्र नहीं है उसमें। यीशु का नाम लेते हैं, उसका चरित्र नहीं है। वैसे लो, इसलिए परमेश्वर आमोस में हमें सिखाता है, तेरे गीतों को मैं नहीं सुनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे भजना को भी नहीं सुनूंगा। मैं महासभा से भी घृणा करता हूं। समझ रखना प्यारे आशीषों, प्रभु ने हमें बनाया, ये शरीर भी अपने रूप के अनुसार बनाया, तो हम केवल प्रभु की ही महिमा कर सके, तो ताकि प्रभु से ही हम उसका बदला पा सकते हैं। गलत ना करें, अगर गलती करेंगे तो उसके भुगतना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनने वाला प्यारे आशीषों, इस भजन संगीता के द्वारा जितना कुछ हमने सुना है, इस वचन को याद रखना। कलीसिया का भाई और बहन पाप के रास्ता में ना जाए, आपका शरीर प्रभु के महिमा के निमित्त है। इस बातों की याद रखना, ताकि याद रखेंगे और सत्य में चलेंगे, वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे, तो आपके जीवन में प्रभु का आशीष और अनुग्रह होगा। धन्यवाद। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष